शहर के सबसे अमीर और नौजवान उद्योगपति रुद्र महाजन, जो अभी तक अविवाहित हैं, वे विदेश से हाल ही में लौटे हैं और अब अपना पुश्तैनी कारोबार संभाल रहे हैं। उन्होंने शहर के बाहर सुनसान इलाके में एक फार्म हाउस खरीदा है। जब वे उसे पहले बार देखने गए थे तो रास्ते में एक गांव आया। उसका नाम था सोनपुर। वहां गांव के बाहर ही उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। उस हवेली को देखते ही पता नहीं उनका मन कुछ बेचैन सा हो उठा। पहले उन्होंने सोचा कि अपने ड्राइवर से कार रोकने को कहें और उस हवेली के पास जाकर देखें कि वो कैसी दिखती है, लेकिन फिर उन्हें देर हो रही थी और वे उस दिन आगे चले गए। फिर लौटते समय ड्राइवर ने दूसरा रास्ता ले लिया और वे दोबारा उस ओर ना जा सके। जब रुद्र महाजन की डील फाइनल हो गई तो वे अपने माता पिता और अपने दोस्त जलज सिंघानिया के साथ उस फार्म हाउस को देखने गए। लेकिन जब वे दोबारा फिर से उसी हवेली के सामने से गुजरे तो इस बार उनके दोस्त जलज को भी उस हवेली को देखकर कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। तब उसने अपने दोस्त से कहा, यार रुद्र, चल ना हवेली के पास जाकर देखते हैं कि वो कैसी है। तब रुद्र की मां शैलजा बोली, नहीं जलज बेटा, ऐसी हवेलियों के पास नहीं जाना चाहिए, क्या पता वहां किस भूत प्रेत का डेरा हो। मां, इस जमाने में रहकर भी आप कैसी बातें करती हो, रुद्र बोला। तुम्हारी मां सही कहती है बेटा। रुद्र के पिता शिवनंदन महाजन बोले, अगर आंटी अंकल मना कर रहे हैं तो उनकी बात तो माननी ही होगी। जलज बोला। और फिर उनकी कार आगे आ गई। वे सब फार्म हाउस पहुंचे और वहां एक आध दिन रुकने की योजना बनाकर ही आए थे, क्योंकि वहां का शांत वातावरण रुद्र को भा गया था। वहां का चौकीदार धनीराम और उसकी औरत चंपा ने सबके लिए भोजन का इंतजाम किया। जब शाम हो गई तो जलज और रुद्र ने योजना बनाई कि चल उस हवेली में होकर आते हैं। उनकी इन बातों को चौकीदार धनीराम ने सुन लिया और उनसे बोला, बाबू साहब, उस हवेली की ओर जाने की भूल कभी मत करना। तब जलज ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो धनीराम काका? बस बेटा, ये जान लो कि वो हवेली मनहूस है और जो भी वहां जाता है बचता नहीं है। धनीराम काका बोले। लेकिन क्यों काका, ऐसा क्या है वहां पर? रुद्र ने पूछा। तो आप दोनों सुनना चाहते हो उसकी कहानी? धनीराम काका बोले। किसकी कहानी? जलज ने पूछा। रेशमी बाई की कहानी, धनीराम काका बोले। तो हमें भी सुनाइए ना रेशमी बाई की कहानी, रुद्र बोला। तब धनीराम ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज धरती को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी सोनपुर गांव की उस हवेली में अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे? इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी, पानी, कराहने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। यह वाकया कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर वो वाकया उस हवेली में हो रहा था। उस लड़की की आवाज सुनकर उस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता था, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रहती थीं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। वहां घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती थी, नाचने की आवाजें आती थीं। कभी कभी तो गांव वालों को इतनी आवाजें सुनाई देती कि उनका मन करता कि वे घर छोड़कर वहां से चले जाएं। वो हमेशा यही कहती कि ये मेरा घर है। इस तरह से गांव के लोगों को डर लगने लगा। गांव के लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले वहां से नहीं गुजरते और उन हवेली के रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी से लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोखे से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती जिसने उसे गौर से देखा है। तो बताते हैं कि उसकी नजरें बरछी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं। मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने थे लोग। वो जहां खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टकटकी लगाए रहती थीं। इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रेशमी बाई का। उस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि
उस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे वो बिल्ली बन जाती थी। आज उस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। वहां गुजरे दौर की तवायफ रेशमी बाई की रूह रहती है। उस हवेली में आज भी एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एक तक घूरता हुआ। रेशमी बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए ही खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रेशमी बाई उसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 दोस्तों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजरा करते थे। मगर रेशमी बाई उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। यही हुआ उन दोनों दोस्तों के साथ भी। रेशमी बाई को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रेशमी बाई ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रेशमी बाई के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों दोस्तों की लड़ाई में रेशमी बीच बचाव करने आ गई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों दोस्तों में से किसी एक का भी नहीं, बल्कि रेशमी का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का, कसूर था तो उसकी दीवानगी, और कसूर था कि उसकी लचकती कमर और बलखाती चाल का, जिस पर वहां से 7 कोस दूर रहने वाले तक भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 दोस्त ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रेशमी के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थीं। मौत दस्तक दे चुकी थी। और फिर उस दिन के बाद रेशमी के साथ ही नाच गाना, मस्ती ठिठोली, सब कुछ उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रेशमी ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर पहले की तरह गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहां पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस हवेली की आंगन से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता, और आज उस हवेली के सामने से खौफ में होकर गुजरता है। रेशमी उन दोनों में से विक्रम सिंह को चाहती थी, और विक्रम सिंह भी उसे चाहता था। लेकिन धीरज सिंह को यह नामंजूर था, और उस दिन धीरज सिंह ने विक्रम सिंह को मारने के लिए खंजर निकाला। लेकिन बीच में रेशमी बाई आ गई और उसे तोहफे में मौत मिल गई। धनीराम काका अब अपनी कहानी खत्म कर चुके थे, और उनकी कहानी सुनकर रुद्र और जलज आश्चर्यचकित थे। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि वे उस हवेली में जरूर जाकर रहेंगे। रात को सबके सो जाने के बाद दोनों ने कार निकाली और चल दिए उस हवेली की ओर। वे उस हवेली के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों भीतर गए तो काफी अंधेरा था, लेकिन एकाएक वहां रोशनी जगमगाने लगी। वहां कई सारी शमा रोशन थी, और साजिंदे भी अपना अपना साज लेकर बैठे थे। तभी एकाएक वहां सुर्ख लाल सरारा पहनकर एक खूबसूरत सी तवायफ आई। उसे देखकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। तब उससे रुद्र ने पूछा, कौन हैं आप? तब वो बोली, विक्रम साहब, आप मुझे नहीं जानते, मैं रेशमी बाई। और ये जो आपके साथ हैं, ये आपके दोस्त धीरज सिंह हैं। इन्होंने ही तो उस रात मेरा कत्ल किया था। कितने सालों से मैं आप दोनों का इंतजार कर रही हूं, आज जाकर मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। ये सुनकर दोनों की हालत खराब हो गई और जलज डरते हुए बोला, हमें जाने दीजिए, बहुत भारी गलती हो गई हमसे जो हम यहां आए। तब रेशमी बाई बोली, ऐसे कैसे जाने दूं हुजूर? एक मेरा आशिक है और एक मेरा कातिल। जो कातिल है वो मरेगा, और जो आशिक है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और फिर दूसरे दिन सुबह दोनों की लाशें उस भूतिया हवेली के पास लोगों को दिखाई दी।